नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं सैयारा की बात करूंगा। सैयारा की चर्चा 5 दिनों के बाद इसके रिव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिल्म आप सभी ने देख ली है, लगातार दर्शक देख रहे हैं। यह फिल्म जिस दिन रिलीज हुई 18 तारीख को, उसके अगले दिन मैंने बनारस में देखने की कोशिश की। जब मैंने इंटरनेट पर टिकट बुक करने के लिए साइट खोला तो मैंने देखा कि सिर्फ फ्रंट के टिकट बाकी हैं। अब फ्रंट स्टॉल में आगे के पहले दूसरे रो में बैठकर मैं यह फिल्म नहीं देखना चाहता था, इसलिए मुंबई लौटने के बाद मैंने यह फिल्म देखी और मैं कह सकता हूं कि उस दिन सिनेमा हॉल में शायद सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति मैं ही था। मेरे आसपास कॉलेज के युवा दर्शक बैठे हुए थे। लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। मैं कह सकता हूं कि 65-70% लड़कियां थी और केवल 30-35% ही लड़के थे। और ये एक बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छा संकेत है कि दर्शक थिएटर की तरफ लौटे। अब फिल्म कैसी है, आपको कैसी लगी है, मुझे कैसी लगी है, इसी की चर्चा करूंगा मैं। कहा जा रहा है कि दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, जेन जी पसंद कर रहा है इसे, और फिल्म देखते हुए दर्शक बेहोश हो रहे हैं, दर्शक रो रहे हैं, दर्शक तालियां बजा रहे हैं, दर्शक खुश हो रहे हैं। संक्षेप में दर्शक फिल्म के साथ एकाकार हो रहे हैं और यह शुभ संकेत है। किंतु बतौर क्रिटिक अगर मैं इस फिल्म को देखूं तो मुझे इस फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं दिखा। यह फिल्म भयंकर किस्म से रूढ़िवादी फिल्म है। यह हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे फॉर्मूले को लेकर चलती है। वही प्रेम त्रिकोण है। त्रिकोण में इस बार व्यक्ति नहीं, किरदार नहीं है, इस बार एक बीमारी है, अल्जाइमर। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे अल्जाइमर अपहरण करता है हमारी नायिका का, और फिर नायक कैसे उसे खोजता है, निकालता है और फिर अपने साथ लाता है। ये व्यक्तियों को स्थितियों में बदलना और फिर उसमें नायक को डालकर दर्शकों की सहानुभूति लेना, मोहित सूरी ने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है और इसमें उनके लेखकों ने उनका सहयोग दिया है। बाकी फिल्म की कहानी, जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। दोनों ही किरदार मध्यवर्गीय परिवारों के हैं, किंतु अगर आप उनके रहन सहन को देखें और उनके ठहरने के ठिकानों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उच्च वर्गीय समाज से आते हैं। फिल्मों में रौनक होनी चाहिए, फिल्मों में विलासिता दिखनी चाहिए, फिल्मों में वैभव दिखना चाहिए, और वो इसमें दिखा है। इसलिए यह फिल्म कहीं से भी रियलिस्ट फिल्म तो नहीं है, यथार्थवादी नहीं है, होती भी नहीं है। हिंदी की मेन स्ट्रीम फिल्में यथार्थ से बहुत दूर भागती हैं। इस फिल्म के साथ भी वैसा ही है। फिल्म के किरदारों के नाम देखें, वाणी बत्रा और कृष कपूर। अब ये बत्रा, कपूर, रोशन, इन सबको हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं। हिंदी फिल्मों के ये पंजाबी परिवार, ये पंजाबी किरदार किस कदर अंदर तक रच बस गए हैं कि इस वायरस को निकालना मुश्किल काम है। क्या यह फिल्म किसी और समूह या समुदाय में स्थापित की जा सकती थी? बिल्कुल की जा सकती थी, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब आप देखें कि वाणी ने हिंदी साहित्य से बीए किया है और पत्रकारिता की पढ़ाई की है, हम सभी की तरह। वहीं फिल्म का नायक कृष कपूर गायक बनना चाहता है और उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसका बाप शराबी है, माँ का देहांत हो चुका है। वह उज्जड है, आक्रामक है, आवेग में रहता है। अपने संवेग में लिए फैसलों के लिए उसे कोई पश्चाताप नहीं होता है, किंतु जब वह वाणी से मिलता है और फिर जब दोनों एक साथ होते हैं तो वे कैसे एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं और इसी क्रम में वे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं।
और फिर उनका प्रेम शुरू होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रेम कहानी में एक तीसरा कोण है। इस प्रेम त्रिकोण में अल्जाइमर आता है और अल्जाइमर आने के बाद फिल्म की कहानी बदल जाती है। फिर हमारा नायक इस बीमारी से पीड़ित नायिका को अकेला नहीं छोड़ता है, वह उसे उसकी बीमारी के साथ, उसकी दिक्कतों मजबूरियों के साथ अपने पास ले आता है। और फिल्म की नायिका भी उतनी ही मोहब्बत करती है अपने हीरो से और वह उसके पास आना चाहती है। बीच में कुछ देर के लिए उसकी तकलीफ सोचकर, परिवार की तकलीफ सोचकर अपने सभी जानकारों से वह थोड़ी दूर चली गई। फिल्म में गीत संगीत को लेकर के मेरी अपनी राय है कि अगर फिल्म में एक ही गीतकार हो, एक ही संगीतकार हो, तो फिल्म की थीम में एक तारतम्यता बनी रहती है, गीतों में, संगीत में भी तारतम्यता बनी रहती है और गीत उठान की तरफ जाते हैं या एक लय में रहते हैं। ढेर सारे गीतकार हो जाएं, ढेर सारे संगीतकार हो जाएं, तो उनके गीत संगीत में मजा तो आता है, किंतु अकेले अकेले मजा आता है, उनमें तारतम्य नहीं रहता, वे किसी उठान की तरफ नहीं जाते, गहराई और ऊंचाई नहीं दिखाई पड़ती गीत संगीत में। ये समस्या होती है और वही इस फिल्म में भी है। ये नया पैटर्न चल गया है जहाँ बहुत सारे संगीतकारों को एकत्रित कर लिया जाता है, बहुत सारे गीतकारों को बुला लिया जाता है और फिर उनसे बेहतर लिखवा करके उसको फिल्म में पिरोया जाता है। अब चूंकि मोहित सूरी, महेश भट्ट परिवार के सदस्य रहे हैं, विशेष फिल्म से आते हैं, इसलिए उनकी संगीत की समझदारी थोड़ी बेहतर है अपने समकालीन निर्देशकों से, वह यहाँ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही भावनात्मक संवेगों में, इमोशनल दृश्यों में जो एक उत्तेजना होनी चाहिए, जो उद्विग्नता होनी चाहिए, वह उनकी फिल्मों में आ जाती है। लेकिन आप गौर करेंगे कि मोहित सूरी हो तो महेश भट्ट की परंपरा के अनुसार उनके नायक नायिका चोटिल होते हैं, स्वपीड़क होते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं और फिर एकाकार होते हैं। तो ये रही बात मेरी। बाकी आपको फिल्म कैसी लग रही है यह तो जग जाहिर है, लेकिन इसके बाद अपनी कोई राय देना चाहें तो आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।